हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम जिस साइन को रीड करने जा रहे हैं वो है लियो मई 2020। कैसा रहेगा आपका मई 2020 मंथ? देखते हैं किस तरह की एनर्जीज आपके लिए आ रही हैं यहाँ पर लियो। तो देखते हैं किस तरह की एनर्जीज हैं। ये है आपका पहला हफ्ता लियो। सेकेंड वीक यहाँ आ रहा है काफ़ी सारे एनर्जीज लेकर। थर्ड वीक आ रहा है यहाँ और सारे एनर्जीज लेकर। और यहाँ है फोर्थ वीक बहुत सारे और से एनर्जीज लेकर। ओके, ऑलराइट। सो आगे बढ़ते हैं। लियो एनर्जीज बहुत स्ट्रांग है मई के लिए, थोड़ा बच कर रहिएगा। और अगर कोई गलत तरीके की आप चीज़ें कर रहे हैं लाइफ में तो अब वो रिवील होने वाली हैं, तो उनके लिए भी तैयार रहिएगा। पहला हफ्ता किस क्वीन ऑफ सॉर्ड्स आ रही हैं। किसी ने अगर इंटेलेक्चुअल रीजंस इंटेलेक्चुअल डिसीजन मेकिंग की चीज़ें लेकर आ रही हैं क्वीन ऑफ सॉर्ड्स आपके लिए, तो इंटेलिजेंट डिसीजंस लेंगे। आपकी डिसीजन मेकिंग जो है पहले हफ्ते में काफ़ी ज़्यादा मतलब दिमाग से लिए हुए डिसीजन ज़्यादा होंगे, दिल से लिए हुए डिसीजंस कम होंगे। प्लस आपको कोई धोखा दे सकता है और उस धोखे के बाद वो आपको पलट कर देखेगा भी नहीं। और अगर पलट कर देखेगा तो उसके लिए दिमाग में या दिल में कहीं भी रिग्रेट नहीं होगी आपको दिए हुए धोखे के लिए। या रिवर्स एनर्जी भी हो सकती है, आप किसी को धोखा दे रहे हैं और धोखा देने के बाद आपके दिल में अंदर कहीं पर इस तरह की चीज़ें नहीं है कि आपने गलत किया, तो गलती का एहसास नहीं है लेकिन धोखा हो रहा है। और आपने जो है जिनके साथ हो रहा है काफ़ी डिस्ट्रेस में है और काफ़ी ज़्यादा दुख तकलीफ में है और टूट चुके हैं इस धोखे के बाद, तो वो कहीं कहते हैं ना कहीं के नहीं रहे, वैसी वाली कुछ सिचुएशन आती है पहले हफ्ते में निकल कर। दूसरा हफ्ता आपको कंटिन्यूशन ऑफ इवेंट्स में लेकर जाता है। जहाँ धोखा हो रहा है वहीं जो धोखेबाज इंसान है या जिनको धोखा मिला है वो जिनको धोखा मिला है वो सोच रहे हैं, वैल्यूएट कर रहे हैं चीज़ों को कि मुझे ये करना चाहिए या मुझे ये करना चाहिए, मुझे किस चीज़ के साथ जाना चाहिए। देखिए पीछे ये डूबती हुई सी कश्ती है, वेवी लेंथ है, जो समुद्र की लहरें हैं बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हैं। और यहाँ ये इंसान परेशान है, मजबूर है दो चॉइसेस के बीच में, दो डिसीजंस के बीच में कि क्या करे, क्या करे इस धोखे के बाद। ठीक है, अब जो अंदर दिल में क्रेविंग है वो ये है कि थोड़ा शांति मिल जाए, थोड़ा सुकून आए ज़िंदगी के अंदर। मुझे शांति चाहिए, सुकून चाहिए। लेकिन देखिए तीसरे हफ्ते में आप फिर से ट्राई कर रहे हैं और फिर से आपको क्या मिलता है? धोखा। अब ये जो धोखा है ये कुछ इस तरह का है कि बिट्रेयल तो है ही है, साथ में ये 3 लोगों को इन्वॉल्व करता है। ये थर्ड पार्टी सिचुएशन की तरफ इशारा करता है जहाँ पर कोई तीसरे इंसान के साथ या तो धोखा हो रहा है या आप 2 लोग मिलकर किसी तीसरे के साथ धोखा दे रहे हैं, आपके साथ 2 लोग मिलकर धोखा कर रहे हैं। तो ये इस तरह की एनर्जीज आती है। थर्ड वीक ऑफ मे जो है बड़ा थोड़ा तकलीफ वाला होगा, लेकिन आपने ही खुद ये तकलीफ अपने लिए इनवाइट की है, किसी और ने तो की नहीं है, क्योंकि आपने जो किया उसी का फल आपको मिल रहा है। कर्मा है, वापस आ रहा है। आपने गलत किया या किसी ने गलत किया तो सामने तो आना ही आना है। थर्ड वीक में आके इमोशंस के ऊपर ब्रेक लग जाएगी। फोर्थ वीक में आते आते अब ब्रेक लग जाएगी। क्यों? शेयरिंग बंद हो जाएगी, आप बंद हो जाएंगे अपने अंदर, अपने थॉट्स को सिर्फ अपने तक रखना शुरू कर देंगे, बातचीत करना शायद बंद कर दें और सब कुछ छोड़कर कुछ नया स्टार्ट करने के बारे में भी आप सोच सकते हैं। आपको लगे कि नॉट वर्थ इट था जो आपने किया उस वो, और आपको जो है ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए, कुछ नया करना चाहिए, छोड़ छाड़ के दुनिया कहीं और निकल जाना चाहिए। ऐसी भी आपकी सिचुएशन आती है क्योंकि बिट्रेयल कार्ड्स में है। धोखा मिल रहा है, एक बार नहीं 2 बार मिल रहा है। आप बेवकूफ़ी कर रहे हैं जो भी हैं कि भाई एक बार गलती हो चुकी है, धोखा हो चुका है, फिर आप दोबारा से उसी रास्ते पर चल पड़ रहे हैं। आपको फिर और अब की बार जो आपको पड़ेगी ना थर्ड वीक में, वो पहले हफ्ते से ज़्यादा हार्श पड़ेगी। तो कुदरत की जो होती है ना कि डांट पड़ती है या एक थप्पड़ पड़ता है कुदरत का, वो बहुत ही हार्श पड़ेगा आपको थर्ड वीक में आके मई के। बहुत ज़बरदस्त एनर्जीज हैं और इसको आप जस्टिफाई भी नहीं कर सकते कि आपके साथ ऐसा क्यों हुआ है। कोई और आपको जस्टिफाई क्यों करे? क्योंकि आपका खुद का इन्वाइटेड पेन है, तो आपको बर्दाश्त तो करना पड़ेगा, चाहे आप हो या आपके पार्टनर्स हो ली हो। ये यहाँ पर आ रहा है और ये दर्द लेकर आएगा 3 लोगों के लिए। ठीक, कुछ लोगों के लिए हो रहा है, ये सबके लिए नहीं हो रहा है कि सब दुनिया के सारे ही हो। थर्ड पार्टी सिचुएशन में नहीं हो सकता है। जैसे जेन्युइन रीडिंग उसी तरह से आपके साथ रेजोनेट करेगी जिस तरह से आप इवेंट्स के साथ अपने आप को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। 5 ऑफ कप्स आए थे, 5 ऑफ सोर्ड्स आए थे आपकी रीडिंग में। देखते हैं कि क्यों आए, क्या बताने आए हैं आपको 5 ऑफ सोर्ड्स। आपको यही बता रहे हैं कोई फायर साइन है, कोई फायर एनर्जी है जिससे आप डील कर रहे हैं। एरीज हो सकते हैं, कोई मतलब बहुत ही एग्रेसिव है ये नेचर में जो भी है। ठीक है, और आपको जो मिला है या उनको जो मिला है वो जस्टिस सर्व हुआ है, तो आप डिजर्व करते थे जो आपको मिला पहले हफ्ते में, आप उसकी के लायक थे। आई एम सॉरी फॉर बीइंग सो हार्श, लेकिन आप जिसके लायक थे आपको वो मिल गया। वो पेन तकलीफ आपको फर्स्ट वीक में मिल गई है। ठीक है,
सेकेंड वीक की तरफ अगर हम मूव कर रहे हैं, सेकेंड वीक की तरफ अगर हम जा रहे हैं, तो क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स अपीयर हुए थे, हम इनसे भी पूछ लेते हैं एक बारी कि आपको क्या बताना चाहते हैं और क्या कहना चाहते हैं। तो देखिए, ये भी आपको यही कह रहे हैं कि हार्ड वर्किंग तो आप बहुत हैं, काम में आपने बहुत मेहनत की और आपने एक्चुअली इस रिश्ते के अंदर, इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा मेहनत कर ली है, लेकिन मेहनत का फल नहीं मिलेगा आपको। आपको कन्फ्यूजन मिलेगी, आपको आपको जजमेंट मिलेगा किस हिसाब से, जिस तरह के आपने काम किए उसी तरह का आपको फल मिलेगा। ये सेकेंड वीक में आपके साथ हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ होती है। आपको जो चाहा है वो सुकून और शांति की है, लेकिन आपके काम सुकून और शांति वाले नहीं हैं। जैसे आप काम करेंगे वैसे ही आपको फल मिलेगा। आप भगवान को इसके लिए दोष नहीं दे सकते कि उन्होंने आपके साथ ऐसा क्यों किया। 7 ऑफ सोर्ड्स आपके कार्ड्स के अंदर आया है और हम उसको क्लैरिफाई कर रहे हैं। उसके साथ साथ 3 ऑफ सोर्ड्स भी आपके कार्ड्स के अंदर आया है, हम उनको भी क्लैरिफाई कर रहे हैं। बहुत ही ज़बरदस्त हार्ट एक से गुजरने वाले हैं आप लियो, ये याद रखिएगा। ये हार्ट एक इसलिए है क्योंकि आपने फिजिकल रिलेशनशिप, सेक्स, प्लेजर उसको अपनी ज़िंदगी से ऊपर रख दिया हर चीज़ से, और इसलिए अब आपको उस तकलीफ से गुजरना पड़ेगा। 3 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करने के लिए डेविल ऑफ 3 ऑफ सॉर्ड्स ही आए हैं। ये जो मटीरियलिस्टिक लव पेन था, ये आपको इस दर्द की तरफ ले गया और अब ये दर्द कहीं नहीं जाएगा, ये आपके साथ है, साथ रहने वाला है, और इस तकलीफ को आपने अपने लिए खुद ही इन्वाइट किया है। तो तैयार हो जाइए पेन लेने के लिए। जो लोग इस तरह के रिलेशनशिप में हैं, ये रीडिंग उन्हीं के साथ रेजोनेट करेगी और उनके लिए स्ट्रॉन्ग मैसेजेस आ रहे हैं। प्लस आपको ऐसा लगेगा कि ये जो इवेंट होगा उसके आपको लगेगा आपने ज़िंदगी में सब कुछ खो दिया, कुछ बचा नहीं है आपकी ज़िंदगी में। सोशल एक्टिविटीज़, आपकी जो स्ट्रेंथ है, पैशन है, सब कुछ आप थर्ड वीक में लूज़ कर देंगे। आपको ऐसा लग जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और ये जो 8 ऑफ कप्स आपकी रीडिंग में आए हैं, उनको भी एक बार क्लैरिफाई कर लेते हैं। ये सिचुएशन आपको जो है ना, एक तरह का एक ट्रिक होती है ना, ट्रिक्स्टर वाइब्स होती हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें आपके लिए लेकर आती हैं। प्लस ये जो इवेंट्स होने वाले हैं, ये आपको इंट्रोवर्ट बना देंगे। इंट्रोवर्ट की आप किसी से कुछ शेयर ही नहीं कर पाएंगे, आप शेयर नहीं करना चाहेंगे, या अगर आपके पार्टनर ने आपके साथ इस तरह की हरकत की है तो वो शायद शेयरिंग मोड में अब नहीं जाएंगे, एटलीस्ट थोड़े लंबे टाइम के लिए, ठीक है। एनर्जीज काफ़ी स्ट्रॉन्ग है आपके। एक बार इवेंट्स को और ज़्यादा क्लैरिफाई कर लेते हैं कि 5 ऑफ सोर्ड्स जो हैं वो आए थे, उसका आफ्टर टैरो इफेक्ट क्या रहेगा, ओके। और उसके साथ साथ आपके जो 8 ऑफ सोर्ड्स आई थी उनका इफेक्ट क्या रहेगा, और उसके साथ साथ आपके कार्ड में जो 3 ऑफ सोर्ड्स आए थे उनका इफेक्ट क्या रहेगा, और ये आउटकम कार्ड है, ओके। आपकी प्लानिंग धरी की धरी रह जाएगी। आपकी प्लानिंग कुछ नहीं कर पाएगी। जो आपने प्लान तरीके से अपने, मतलब मेरे हिसाब से धोखा जो आपने प्लान किया किसी के लिए या किसी और ने आपके लिए प्लान किया, वो प्लानिंग का कुछ नहीं होगा, वो सब धरी की धरी रह जाएगी। होगा भाई, यूनिवर्स ने आपके लिए प्लान किया हुआ है या आपके पार्टनर के लिए प्लान किया हुआ है, तो धोखे का फल जो मिलता है ना इंसान को, आपको वही मिलेगा। जस्टिस विल बी सर्व्ड टू यू इन द फर्स्ट वीक ऑफ मे और इन द मंथ ऑफ मे इन दी कॉन्टिन्यूस इवेंट्स। सेकेंड चीज़ जो आपको थर्ड 3 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करने के लिए आई है, वो आया है 7 ऑफ सोर्ड्स आए हैं यहाँ पे आपको क्लैरिफाई करने के लिए। और जो 7 ऑफ सोर्ड्स हैं वो आपको ये बताते हैं कि अपने बनाए हुए जाल में जो इंसान धोखा दे रहा है वो खुद ही फंस जाएगा। और हम धोखा देने के लिए किसी को कोई सेटअप लगाया था, कोई ट्रैप लगाया था, उस धोखे में आप खुद ही फंसने वाले हैं, ओके। ये धोखा आपसे सब कुछ छीन लेगा। धोखेबाज जो भी हैं आप या आपके पार्टनर लियो, क्योंकि आपके पास ना पैसा रहेगा ना मन की शांति, तो आपकी ज़िंदगी एक यू टर्न मारेगी। यू टर्न भी नहीं, शायद एक फेज़ ख़त्म हो जाएगा, आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। और जब आप आगे बढ़ेंगे, पीछे का जो है आपके पास कुछ भी नहीं होगा, पिछला जो है आपके पास कुछ नहीं होगा। मुझे लगता है धोखे से भरा हुआ है मे जो है, काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी से। स्टेबिलिटी की चाह है, प्लेजर की चाह है, फिजिकल रिलेशनशिप्स की चाह है, बट वो सारे ट्रैप्स हैं जो आपने अपने लिए खुद ही फंसाए हैं, बनाए हैं, या आपके पार्टनर ने अपने लिए खुद ही बनाया और उसमें अब वो खुद ही गिरने वाले हैं। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जीज हैं यहाँ पर। अब ज़रा देखते हैं आपका रिलेशनशिप कार्ड क्या कहता है। बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ होगी, आपका जो रिलेशनशिप मैसेज है वो देखना कि किस तरह के एनर्जीज रहेंगे आपके रिलेशनशिप सेक्टर में। लेट्स सी। कन्विंस योर सेल्फ नॉट अदर्स। अपने आप को समझाइए, दूसरों को मत समझाइए। दूसरों को समझने की ज़रूरत नहीं है, आपको समझने की ज़रूरत है। यू नीड टू अंडरस्टैंड सही और गलत का डिफरेंस। लोगों को मत बताइए कि क्या सही और क्या गलत है।
कई बार मैं खुद हैरान रह जाती हूँ इन एनर्जीज़ को देखकर, कई बार मैं खुद ही अमेज़ रह जाती हूँ जिस तरह की मैसेजेस आते हैं। तो सही गलत का डिफरेंस आप मत बताइए लोगों को, वो ऑलरेडी जानते हैं। आपको अपने आप को समझाने की ज़रूरत है, आप अपने आप को समझिए और समझाइए। ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है, तो प्लीज़ अपना ध्यान रखिए। गलत डिसीजंस गलत लाइफ की तरफ लीड करके जाते हैं, सही डिसीजन सही लाइफ की तरफ लेकर जाते हैं। प्लीज़ अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। हमें रीच आउट करिए 8448901791 पर, हमारा व्हाट्सएप नंबर है। और हमें ईमेल करिए blossomlighttarot@gmail.com पर, और हमारी वेबसाइट है www.blossomlighttarot.com। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एंड हैव अ वंडरफुल लाइफ, वंडरफुल ईयर and a wonderful lockdown period as well. Take care. Bye bye.